हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पूर्व हम इस चैप्टर में यूज होने वाली कुछ टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस को समझने का प्रयत्न करेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय किसी प्रकार की डिफिकल्टी उत्पन्न ना हो। चलिए देखते हैं कि ये टर्म्स कौन कौन सी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। नंबर 1 सीक्वेंस, सेकंड सीरीज, थर्ड प्रोग्रेशन, फोर्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी, फिफ्थ जनरल टर्म ऑफ एन एपी एंड सिक्स्थ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सीक्वेंस दैट इज अनुक्रम, एन अरेंजमेंट of numbers in a particular order according to some rule is called a sequence। यदि संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक सीक्वेंस दैट इज अनुक्रम कहलाता है। अब हम नंबर्स के कुछ ऑर्डर्स बनाएंगे और देखेंगे कि वो सीक्वेंस हैं या नहीं। जैसे नंबर 1 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सेकंड 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, थर्ड 1 4 16 64 डॉट डॉट डॉट, फोर्थ 2 5 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहां पर नंबर्स को ऑर्डर्स में रखा गया है। यहां 4 ऑर्डर यानी 4 क्रम दिए गए हैं नंबरों के, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर्स किसी ऑर्डर में रखे गए हैं वो सीक्वेंस हैं या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट को 1 3 5 7। यहां हम देखते हैं कि किसी भी नंबर में यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो उससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। ठीक है, तो ये नंबर एक विशेष ऑर्डर में रखे हैं जो विशेष रूल का फॉलो करते हैं कि किसी भी नंबर में यदि 2 ऐड कर देंगे उससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है। सेकंड 2 5 8 11, यहां भी हम देखते हैं कि यदि फर्स्ट वाले नंबर में 3 ऐड कर दिया जाए सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा, सेकंड में 3 ऐड कर दें थर्ड प्राप्त हो जाएगा और थर्ड में 3 ऐड करने पर फोर्थ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी भी नंबर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो इस क्रम का उससे अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी ये जो नंबर है एक विशेष ऑर्डर में व्यवस्थित हैं और एक विशेष नियम को फॉलो करते हैं। थर्ड 1 4 16 64, यहां हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स है और थर्ड नंबर सेकंड का 4 टाइम्स है, फोर्थ नंबर थर्ड का 4 टाइम्स है। यानी ये नंबर भी एक विशेष क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि किसी भी नंबर का 4 टाइम्स यदि हम कर दें तो उससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस है। नाउ फोर्थ वाले ऑर्डर को हम देखते हैं 2 5 3 4। ये देखिए ये नंबर्स ऑर्डर में तो रखे हैं लेकिन किसी रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये एक अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस नहीं है। हेयर 1 2 and 3 are the sequences, while 4 is not a sequence। Clear? Note
the different numbers in a sequence are called its terms. We denote the terms T1, T2, T3 Tn or A1, A2, A3 An. The nth term is called general term. Of the sequence. And denoted by Tn or An. Series श्रेणी. A series is defined as the sum of the terms of a sequence. इसे इस प्रकार समझ सकते हो 1, 3, 5, 7. यहां हम देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 ये एक सीक्वेंस है. क्लियर. यदि हम 1, 3, 5, 7 सीक्वेंस की ये टर्म्स हैं और इन टर्म्स को यदि हम सम के रूप में रिप्रेजेंट करें, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ... तब ये क्या कहलाएगी? एक सीरीज कहलाएगी. क्लियर. ए सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. क्लियर. नाउ progression. Sequences following certain patterns are called progressions. The types of progressions are arithmetic progression, that is AP, geometric progression, that is GP, and harmonic progression, that is HP. Here we will discuss only arithmetic progression. Arithmetic progression. समांतर श्रेणी. A sequence in which each term except the first one obtained by adding or subtracting a constant number is called an arithmetic progression. एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके प्रत्येक टर्म अपने पूर्ववर्ती अर्थात प्रीसीडिंग टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है. एंड दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. और इस कांस्टेंट नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं. एंड डिनोटेड बाय डी, और इसे लेटर डी से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस को और क्लियर करने के लिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं. जैसे मान लिया 1, 3, 5, 7 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यहां देखिए सेकंड टर्म में से यदि हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा डिफरेंस? 2. थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस आया 2. फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया? डिफरेंस 2. इसी प्रकार फिफ्थ टर्म में से यदि
फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी डिफरेंस कितना आएगा 2, यानी सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है 2। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को यदि हम किसी भी टर्म में ऐड कर देते हैं तो एपी की नेक्स्ट टर्म आ रही है। सो दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक, कॉमन डिफरेंस, क्लियर। यहां देखिए ये क्या थी, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। टर्म्स को हम T1, T2, T3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को यदि हम जनरलाइज करें तो कैसे कर रखेंगे? मान लिया T1, T2, T3 आर द टर्म्स एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी की एन टर्म्स गिवन है, T1, T2, T3 डॉट 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 Tn। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू किसके होगा? D के। सिमिलरली T3 माइनस T2 इक्वल टू D एंड सो ऑन। और बहुत सारे टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे, वो सब कांस्टेंट आएगा और वो सब क्या होगा? D के इक्वल होगा। सो nth टर्म में से इसकी पूर्ववर्ती टर्म, इसकी प्रीसीडिंग टर्म को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, देन nth टर्म क्या है यहाँ? Tn। इससे ठीक पहले वाली टर्म क्या होगी? Tn माइनस 1। सो Tn माइनस 1 इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट नंबर होगा एंड रिप्रेजेंटेड बाय D। सो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू Tn माइनस 1। क्लियर? Now, general term of an AP. Let A be the first term and D be the common difference of an AP. Then AP क्या होगी? A फर्स्ट टर्म हमने A माना था, AP का फर्स्ट टर्म A होगा। सेकंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, देन सेकंड टर्म आ जाएगी, क्या होगी? ये A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, नेक्स्ट यानी थर्ड टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगी A प्लस 2D, और इससे नेक्स्ट टर्म होगी A प्लस 3D, और इसी प्रकार आप बहुत सारी टर्म्स इसकी फाइंड कर सकते हैं। यानी ये हमने AP से फाइंड कर ली। इन दिस AP वी हैव फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, देन T1 इक्वल टू होगा A। यहां फर्स्ट टर्म क्या है देखिए? A, देन T1 इक्वल टू A, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस 0 इंटू D, दैट इज 0 प्लस A इक्वल टू A। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू, देखिए यहां पर T2 क्या है? A प्लस D इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू D दैट इज D, यानी A प्लस D को इस प्रकार लिख सकते हैं। सिमिलरली T3 इक्वल टू A प्लस 2D, थर्ड टर्म देखिए क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D एंड सो ऑन। बहुत सारी टर्म्स T4, T5, T6 हम फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमें nth टर्म फाइंड करनी है Tn इक्वल टू, यहां हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में भी A प्लस A है, सेकेंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, तो nth टर्म में भी होगा, यानी हमने लिख लिया इक्वल टू A प्लस, यहां ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट टर्म में A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1 इंटू D, एंड थर्ड टर्म में गिवन हमें 3 माइनस 1 इंटू D, देन nth टर्म में क्या होगा? यहाँ n माइनस 1 इंटू D, एंड इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, लेट A be the first term
D with the common difference and L with the last term of an AP containing n terms. Let Sn be the sum of n terms of AP. Then Sn इक्वल टू, देखिए AP का फर्स्ट टर्म क्या माना था हमने, A, कॉमन डिफरेंस D और लास्ट टर्म L। तो यहाँ AP क्या बनेगी, A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है। और हमें इनका सम निकालना, सम कैसे निकालेंगे, इसके सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। देन Sn इक्वल टू हो जाएगा A प्लस, सेकेंड टर्म क्या होगी, A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसी प्रकार A प्लस 3D प्लस A प्लस 4D प्लस डॉट 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 डॉट। अब हम यहां देखेंगे कि लास्ट टर्म क्या हमने लेट की है, L, कॉमन डिफरेंस कितना है, D, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ठीक पहले वाली टर्म L माइनस D। यानी आप जानते हो कि AP में फर्स्ट टर्म में AP की किसी भी टर्म में यदि हम D ऐड कर दें, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो उससे नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त हो जाती है। और यदि हम कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे पूर्ववर्ती यानी उससे पहले वाली टर्म प्राप्त हो जाती है। तो यहां लास्ट टर्म हमने लेट की थी L, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, L माइनस D। क्लियर, से इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान लिया हमने। राइटिंग द अबव इक्वेशन in reverse order, we get, देखिए इस इक्वेशन को यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, यानी इधर से लिखना शुरू करें, सो Sn इक्वल टू होगा L प्लस L माइनस D, यानी अंत से हम लिखें इसे तो क्या हो जाएगा, L प्लस L माइनस D, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, L माइनस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, और अंत में आएगी A प्लस D प्लस A। क्लियर, से इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड मान ली हमने। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, वी गेट, क्या प्राप्त होगा, देखिए Sn प्लस Sn कितना हो गया, 2Sn, ट्वाइस ऑफ Sn इक्वल टू, अब देखिए आप यहां पे A और ये कितना है L, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, A प्लस L। सिमिलरली ये है A प्लस D और ये L माइनस D, D से D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A प्लस L प्लस, यहां देखिए A प्लस 2D और ये L माइनस 2D, दोनों को ऐड करेंगे, 2D से 2D कैंसिल, देन आया A प्लस L प्लस डॉट डॉट डॉट, और देखिए यहां पे D से D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L, और अंत में भी क्या आएगा, A प्लस L। ठीक है, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, कितनी टर्म्स थी इस AP में, n टर्म्स थी। देन A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L कितनी बार आया है, n बार, यानी n टाइम्स। सो इसे A प्लस L, A प्लस L n टाइम्स है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, देन ये किसके इक्वल होगा, n इंटू A प्लस L। क्लियर, implies that Sn इक्वल टू n/2, ये 2Sn इक्वल टू आ गया, n इंटू A प्लस L, सो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L, एंड दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP
इफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर गिवन। यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तब हम एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं एपी का इस फॉर्मूले से। क्लियर? बट एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंस एल इज द लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म tn, tn इक्वल होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो l इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो Sn इक्वल टू, देखिए Sn आया था ny2 a प्लस l को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, देन यहां लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, implies that Sn इक्वल टू ny2 a प्लस a कितना हो गया, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, and this is the sum of n terms of an AP। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।